चलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टेट में सेकंड चैप्टर कंटिन्यू करें, जो चैप्टर का नाम है लीनियर कोरिलेशन। लीनियर कोरिलेशन में हमने अभी तक ग्राफिकल मेथड समझी, आर फाइंड करने की, कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करने की ग्राफिकल मेथड समझी, कार्ल पियर्सन की मेथड भी देखी। और कार्ल पियर्सन की मेथड में तीनों मेथड्स हमने देखी कि जब x बार y बार इंटीजर्स मिलते हो, जब x बार y बार डेसिमल्स में हो, पॉइंट में हो, या तो जब काफ़ी बड़े नंबर दिए हुए हो तो शॉर्टकट मेथड, तीनों देखी। आज पहले हम लोग कार्ल पियर्सन के शॉर्ट सम्स देखें, उसी मेथड के शॉर्ट सम देखें। शॉर्ट सम में अलग फार्मूलाज है, जो सम वाइज में आपको डायरेक्ट फार्मूला भी नोट करवाता जा रहा हूँ कि ये फार्मूला नोट करना, जिसमें सीधे फार्मूला में वैल्यू रखकर हमें पुट करना है और कुछ नया नहीं ढूंढना। जैसे देखो, उसी में ही एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 12 से शुरुआत करें तो क्वेश्चन नंबर 12 में जैसे दिया हुआ है, फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट, मतलब आर फाइंड करना है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ रेनफॉल x इन सेंटीमीटर एंड यील्ड y टन्स पर हेक्टर। मतलब कितनी बारिश, कितनी रेनफॉल होने पर कितने टन यील्ड क्रॉप्स तैयार होते हैं फॉर द लास्ट 10 years ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, उसके बारे में इंफॉर्मेशन आर फाइंड करना है, कोरिलेशन ढूंढना है। इंफॉर्मेशन क्या है, n इक्वल टू 10 दिया हुआ है, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई 30 दिया हुआ है, कोवेरियंस दिया हुआ है इसमें, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स 5 दिया हुआ है एंड वेरिएंस ऑफ वाई 144। ये सब आपको 11th स्टैंडर्ड में आते थे ये सब वैल्यूज। अब इस पर से अगर हमें आर फाइंड करना हो ना, तो आर की ये शॉर्ट फार्मूला आती है। देखो इसमें ये नई फार्मूलाज हैं जो नोट करते जाना साथ में। जब कोवेरियंस दिया हुआ हो तो उसके लिए आर की ये फार्मूला यूज करते हैं, आर इक्वल टू कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन में एस एक्स मल्टीप्लाई एस वाई। कोवेरियंस और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ हो तो ये फार्मूला, इसमें देखो कोवेरियंस तो दिया हुआ है ना 30, एस एक्स मल्टीप्लाई एस वाई, तो एस एक्स भी दिया हुआ है, एस एक्स मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स जो दिया हुआ है 5, यहाँ पे n इक्वल टू 10 है, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई 30 दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स 5 दिया हुआ है, और एस वाई मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, लेकिन यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं, ये वेरिएंस दिया हुआ है 144। वेरिएंस का मतलब होता है एस वाई का स्क्वायर, आपको एस वाई ढूंढना है ना, यहाँ वेरिएंस दिया हुआ है मतलब एस वाई स्क्वायर दिया हुआ है 144, तो उस पर से एस वाई मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई ढूंढ सकते हैं ना, कितना मिलेगा 12 मिलेगा वो। ओके, तो एस एक्स और एस वाई भी मिल गया ना, तो सीधा इस फार्मूला में रख देंगे आर ढूंढने की। ये फार्मूला साइड में नोट करते जाना शॉर्ट सम्स के लिए कि कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन एस एक्स मल्टीप्लाई एस वाई, तो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई है 30, ये वैल्यू 30 अपॉन एस एक्स में 5 मल्टीप्लाई एस वाई पे 12 मीन्स 30 अपॉन 60 है ना, 12 5 से 60, 30 डिवाइड बाई 60 कितना मिलेगा, आर इक्वल टू 0.5। मिल गई ना आर की वैल्यू डायरेक्टली, बराबर ना। शॉर्ट सम्स हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 13 भी देखें, तो क्वेश्चन नंबर 13 में है द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन रिगार्डिंग द हाइट एंड वेट ऑफ अ सैंपल ऑफ 10 स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल। हाइट और वेट उसकी इन्फॉर्मेशन, उस पर से हमें आर ढूंढना है। इन्फॉर्मेशन में क्या क्या है, एक्स बार दिया हुआ है, वाई बार दिया हुआ है, सिग्मा एक्स वाई दिया हुआ है, एस एक्स और एस वाई दिया हुआ है। अब देखो यहाँ एस एक्स वाई तो दिया हुआ है लेकिन कोवेरियंस नहीं है, यहाँ एक्स बार वाई बार दिया हुआ है, तो जब एक्स बार वाई बार और एस एक्स एस वाई दिया हुआ हो तो फिर आर की ये नई फार्मूला यूज़ करते हैं, ये शॉर्ट सम के लिए। कोवेरियंस दिया हुआ ना तो वो आगे वाली फार्मूला, लेकिन जब एक्स बार वाई बार और एस एक्स और एस वाई दिया हुआ हो तो ये फार्मूला क्या है, फार्मूला में आर इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई माइनस एन मल्टीप्लाई एक्स बार मल्टीप्लाई वाई बार अपॉन में एन मल्टीप्लाई एस एक्स मल्टीप्लाई एस वाई। और ये सब इन्फॉर्मेशन इसमें है, हमें सिर्फ वैल्यू रखनी है। जैसे सिग्मा एक्स वाई, तो सिग्मा एक्स वाई ये दिया हुआ है 90,000 माइनस एन मल्टीप्लाई एक्स बार मल्टीप्लाई वाई बार, तो एन देखो यहाँ दिया हुआ है ऑफ 10 स्टूडेंट,
लिखा हुआ क्वेश्चन में 10 स्टूडेंट है, मतलब n पे लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई एक्स बार वाई बार, तो एक्स बार पे 160 मल्टीप्लाई वाई बार पे 55 अपॉन में n एस एक्स एस वाई, तो n पे 10 मल्टीप्लाई एस एक्स पे 25 मल्टीप्लाई एस वाई पे 10, सबका कैलकुलेशन। तो ये 90,000 पहला माइनस इन तीनों का मल्टीप्लाई 88,000 अपॉन में इन तीनों का मल्टीप्लाई 2500, तो ऊपर दोनों का माइनस होगा 2000 अपॉन में 2500, आंसर मिलेगा 0.8। ये आर की वैल्यू मिलेगी ना, ये नई शॉर्ट फार्मूला से। ओके, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 14 में फर्स्ट इसमें दिया हुआ है डिटरमिन द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। इस पर से हमें वैल्यू ढूंढनी है। तो देखो यहाँ सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार दिया हुआ है 72, सिग्मा वाई माइनस वाई बार दिया हुआ है 32, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार दिया हुआ है 45। अब इस पर से आपको तो याद होना चाहिए, याद आना भी चाहिए कि यहाँ पे कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है पता है। एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर वाई माइनस वाई बार स्क्वायर, तो इसके लिए तो आर की वही फॉर्मूला है जो हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन में यूज़ करते थे। लॉन्ग क्वेश्चन में यही फार्मूला नहीं यूज़ करते थे कि जब एक्स बार वाई बार इंटीजर्स मिले तो ये फार्मूला यूज़ करते थे। सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार रूट में सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर, दूसरे रूट में सिग्मा वाई माइनस वाई बार स्क्वायर, है ना यही फार्मूला। उसमें पूरे टेबल से वैल्यू ढूंढते थे, यहाँ आपको डायरेक्ट वैल्यू दी गई है जो डायरेक्ट फार्मूला में रखेंगे। सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार दिया हुआ 45, तो ये 45 रखें अपॉन में सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर रूट में, तो सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर दिया ना 72, तो रूट में 72, रूट में सिग्मा वाई माइनस वाई बार स्क्वायर वो भी दिया हुआ है 32, तो रूट में 32। ये नई फार्मूला नहीं है, वही पुरानी फार्मूला, बस शॉर्ट सम में आपको दिया हुआ है। जब वैल्यू भी दी गई हो तो डायरेक्ट फार्मूला रख सकते हैं ना। एंड अब ऊपर 45 रहेगा ही, नीचे 72 और 32 रूट का मल्टीप्लाई, तो रूट में 2034। अब ऊपर 45 रहेगा ही, नीचे रूट में 2034 का रूट 48, और 45 डिवाइड बाय 48 आंसर मिलेगा 0.94। ये आर की वैल्यू मिल गई ना 0.94। ओके, ऐसे ही 14 में पार्ट 2 सेकेंड क्वेश्चन है कि डिटरमिन द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। इसमें डेटा में है n इक्वल टू 6 सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा एक्स वाई सिग्मा एक्स स्क्वायर एंड सिग्मा वाई स्क्वायर, और ये सब वैल्यू है ना। तो इसके लिए भी आर में हमारी वो पुरानी फार्मूला ही है जो हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन में एक्स वाई वाली फार्मूला यूज़ करते हैं, कि जब एक्स बार वाई बार डेसिमल्स में हो तो ये फार्मूला यूज़ करते हैं ना। वो लॉन्ग क्वेश्चन में पूरा टेबल बनाते थे, इसमें डायरेक्ट वैल्यू है सबकी डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हो कि जैसे n पे ये 6 सिग्मा एक्स वाई, तो सिग्मा एक्स वाई पे 154 माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, तो सिग्मा एक्स पे 16 सिग्मा वाई पे 51 अपॉन में n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, तो n पे 6 सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर ये 52 सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, तो सिग्मा एक्स पे 16 का होल स्क्वायर, दूसरे रूट में n सिग्मा वाई स्क्वायर, तो n पे 6 सिग्मा वाई स्क्वायर, तो सिग्मा वाई स्क्वायर ये रहा 471 माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर, तो सिग्मा वाई पे ये 51 का होल स्क्वायर। तो आर इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 154 924 माइनस 16 मल्टीप्लाई 51 816, और रूट में अपॉन में 6 मल्टीप्लाई 52 312 और 16 का स्क्वायर 256, दूसरे में 471 मल्टीप्लाई 6 2826 माइनस 51 का स्क्वायर 2601, ऊपर दोनों का माइनस वो 108 अपॉन में 312 माइनस 256, तो रूट 56, दूसरे में 2826 माइनस 2601, तो 225, तो ऊपर 180 आएगा अपॉन में इन दोनों का मल्टीप्लाई वो मिलेगा 12,600, तो 108 अपॉन 12,600 का रूट
112.25 और 108 डिवाइड 112.25 आंसर मिलेगा 0.96। ठीक है ना, ये भी शॉर्ट सम में, वही लॉन्ग सम की फार्मूला है लेकिन शॉर्ट सम में यूज़ किया हमने। और ऐसे क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन 15 में है फाइंड द वैल्यू ऑफ आर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। पर्टिकुलर में एवरेज दिया हुआ है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम देयर मीन, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम देयर मीन। अब ये क्या इन्फॉर्मेशन है वो समझो। ये आपको एवरेज दिया हुआ है। एवरेज का मतलब क्या होता है? मीन। मीन मतलब एक्स बार एंड वाई बार, ओके ना, हैंड राइटिंग ध्यान देना। लेकिन ये एक्स बार और वाई बार, मतलब ये आपको एक्स बार दिया हुआ है 60 और ये वाई बार दिया हुआ है 95। एवरेज मतलब ये। दूसरा में दिया हुआ है सम ऑफ स्क्वायर टेकन ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम देयर मीन, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम देयर मीन। इसका मतलब क्या होता है पता है? देखो एक एक करके सिंबल बना है। तो सम मतलब कहलाता है सिग्मा ऑफ स्क्वायर्स। स्क्वायर मतलब कोई चीज़ होगी, कोई पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर। डेविएशन टेकन फ्रॉम देयर मीन, डेविएशंस मतलब कि जैसे x की वैल्यू कहलाई, टेकन फ्रॉम देयर मीन, तो मीन में से टेकन मतलब कि मीन में से सब्ट्रैक्ट करना x माइनस एक्स बार। मतलब ये जो दिया हुआ है ना, द सम मीन्स सिग्मा स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर, डेविएशन टेकन फ्रॉम देयर मीन, डेविएशन मतलब x जो उसके मीन, उसके x बार में से माइनस। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन है आपकी सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर। ये इंफॉर्मेशन x के लिए जो है ना वो है सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर, और जो y के लिए होगी वो y के लिए होगी सिग्मा y माइनस वाई बार स्क्वायर। वो भी तो डेविएशन टेकन फ्रॉम देयर मीन ना, मीन मतलब y बार में से ही माइनस किया हुआ है। तो ये x माइनस एक्स बार स्क्वायर और ये y माइनस वाई बार स्क्वायर दिया हुआ है। समझ रहे हो? ये आगे हम लोग फार्मूला में यूज़ कर रहे थे ना, जो लॉन्ग क्वेश्चन में फार्मूला में यूज़ करते हैं वही फार्मूला में ही यूज़ करना है। लेकिन देखो कैसे डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन की जगह सेंटेंस में दिया हुआ था, तो ये सेंटेंस ध्यान रखना क्या दिया हुआ है, इसलिए आपको एक एक समझाया। द सम मीन्स सिग्मा, स्क्वायर मीन्स पूरे का स्क्वायर, आगे है डेविएशन टेकन फ्रॉम देयर मीन। तो डेविएशन टेकन फ्रॉम देयर मीन, डेविएशन मतलब एक्स और वाई, जो उसके मीन मतलब उसके एक्स बार और वाई बार में से माइनस किया हुआ। तो ये x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार दिया हुआ है। और यहाँ पर है द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम देयर मीन। द सम ऑफ, सम मतलब सिग्मा, प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम देयर मीन। देखो डेविएशन टेकन फ्रॉम देयर मीन वो तो आप समझ गया ना कि x माइनस एक्स बार एंड y माइनस वाई बार, डेविएशन टेकन फ्रॉम देयर मीन ये हुआ। एंड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब दोनों का मल्टीप्लाई। ये क्या हुआ पता है? द सम मतलब सिग्मा और प्रोडक्ट मतलब दोनों का मल्टीप्लाई। ये पूरी इंफॉर्मेशन हुई सिग्मा x माइनस एक्स बार एंड y माइनस वाई बार। ये पूरा दिया हुआ है सिग्मा x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार, दोनों का मल्टीप्लाई माइनस 545 बराबर। तो ये पहला एवरेज दिया होता है एक्स बार वाई बार, ये दिया हुआ है एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर और वाई माइनस वाई बार स्क्वायर, और ये एक्स माइनस एक्स बार और वाई माइनस वाई बार का मल्टीप्लाई, जिसे हम लोग सीधी फार्मूला में लिखे। यहाँ लिख सकते हैं कि हियर एक्स बार वाई बार दिया हुआ है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर वाई माइनस वाई बार स्क्वायर एंड सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार। तो उसके लिए आर की ये फार्मूला है ना जो हम लॉन्ग सम में भी यूज़ करते हैं, एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार रूट में सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर एंड रूट में सिग्मा वाई माइनस वाई बार स्क्वायर। तो आर इक्वल टू, ऊपर इसकी वैल्यू दी गई है -545 अपॉन में एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर, उसको दिया हुआ है 1050 रूट में 920, सॉरी एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर 920 और y माइनस वाई बार स्क्वायर रूट में दिया हुआ है 1050।
तो ऊपर 545, नीचे दोनों का मल्टीप्लाई 9,66,000, तो ऊपर -545, नीचे इसका रूट हो जाएगा 982.85, जिसको डिवाइड करें तो R इक्वल टू मिलेगा 0.55। ओके, तो जब शॉर्ट सम इसके करो ना काल पियर्सन के भी, तो थोड़े लॉजिक के साथ थोड़ा सोच समझ के करना कि कौन सी वैल्यू कहाँ पर यूज़ करनी है। ओके, अब देखो, आज हमने ये काल पियर्सन की मेथड कंप्लीट की, और अब दूसरी चैप्टर की आखिरी मेथड शुरू करें, वो है आर ढूंढने की तीसरी मेथड, जो है स्पीयरमैन्स रैंक कॉररिलेशन, मतलब स्पीयरमैन की रैंक मेथड। आर ढूंढने की ये स्पीयरमैन की मेथड, अभी जो हमने देखी वो सब थी काल पियर्सन की मेथड। अब आर ढूंढने की नई मेथड वो है स्पीयरमैन की मेथड, जिसमें आर की वैल्यू हम लोग ढूंढेंगे कि आर इक्वल टू 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन, ब्रैकेट में n स्क्वायर -1। ये एक ही फार्मूला है इसमें, बराबर। स्पीयरमैन की ये एक इसमें दूसरा चेंज आता है, वो आगे के हम लोग सम्स में देखेंगे। बाकी काल पियर्सन में 3 अलग अलग मेथड थी ना, इसमें 3 मेथड नहीं है, एक ही मेथड से करना है। ओके, तो स्पीयरमैन की मेथड के लिए ये फार्मूला 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर -1, और ये रैंक कॉररिलेशन है। तो इसका मतलब क्या कि इसमें जो भी आपको x और y दिया हुआ हो ना, उसको रैंक में कन्वर्ट करना है। अगर किसी में रैंक डायरेक्टली दिया हुआ हो तो ठीक है, नहीं तो रैंक में कन्वर्ट करते हैं। रैंक में कैसे, आपको कोई सब्जेक्ट के मार्क्स मिलते हैं तो आप रैंक में कैसे कन्वर्ट करते हो? जिसको सबसे ज़्यादा मार्क्स उसको फर्स्ट रैंक, जिसको कम मार्क उससे कम मार्क तो उसको सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। तो ऐसे एक्स और वाई को रैंक में कन्वर्ट करके फिर ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो अब लोग सम देखें ना, उससे पता चलेगा। जैसे देखो, अब एक्सरसाइज 2.3 शुरू करें, जो हमें स्पीयरमैन की मेथड से करनी है। एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन नंबर 1 से देखें। यहाँ दिया हुआ है 6 कंपनीज आर रैंक्ड बाय 2 मार्केट एनालिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रोथ इन अ रिसेंट पास्ट। फाइंड द रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द इवैल्यूएशन गिवन बाय 2 एनालिस्ट। यहाँ पे कोई 2 एनालिस्ट जो एनालिसिस करते हैं, ऐसे 2 पर्सन, उन्होंने 6 कंपनी को ऑलरेडी रैंक दे चुके हैं। मतलब इस क्वेश्चन में हमें रैंक नहीं देना है, दिया हुआ है रैंक। 6 कंपनी है ABCDEF। रैंक बाय एनालिस्ट 1, फर्स्ट पर्सन ने सबको ये रैंक दिया। उसने C कंपनी को पहला रैंक दिया ग्रोथ के हिसाब से, भाई उसकी ग्रोथ अच्छी है, ठीक है ना। देखो, 2 लोग जब रैंक देते हैं तो वो दोनों अपनी अपनी सोच, अपने अपने रूल्स के हिसाब से देंगे, इसलिए यहाँ 2 एनालिस्ट हैं, दोनों के रैंक अलग अलग हिसाब से होंगे। हमें उन दोनों के बीच का रिलेशन ढूंढना है, समझ रहे हो ना। 2 अलग अलग लोग अगर रैंक दे रहे हैं तो उन दोनों के बीच में कितना रिलेशन है, मतलब दोनों का रैंक कितनी हद तक सही है, वो रिलेशन हमें फाइंड करना है। जैसे पहला कोई पर्सन होगा ना, उसने C कंपनी को पहला रैंक दिया ग्रोथ के हिसाब से, B को दूसरा, E को तीसरा, D को चौथा, A को पांचवा और F को छठा रैंक दिया। जबकि जो दूसरा पर्सन था उसने E कंपनी को पहला रैंक दिया, ठीक है ना, उसने उसको थर्ड दिया, इसने इसको पहला दिया, D को सेकंड, C को थर्ड, B को फोर्थ, F को 5 और A को 6। अब इन दोनों रैंक के हिसाब से हमें रिलेशन ढूंढना है। तो एकदम सिंपल है ये रैंक की मेथड। हम लोग टेबल बनाए, पहले ऊपर लिखें कि हियर n इक्वल टू 6 कंपनी है ना। लेट अस रीअरेंज द गिवन इंफॉर्मेशन इन टर्म ऑफ रैंक गिवन टू 6 कंपनीज एज फॉलोज। जिसमें ये 6 कंपनी, जो पहला रैंक है तो उसे हम लोग नाम देंगे RX। ये दिया हुआ ये क्वेश्चन में 5 2 1 4 3 है ना। उसने C को फर्स्ट, B को सेकंड दिया था, ये RX दिया हुआ। दूसरे पर्सन ने जो रैंक दिया उसे नाम दें RY, बराबर। अब फॉर्मूला के हिसाब से ये 3 कॉलम तो दी हुई थी, हम लोग एक नई कॉलम बनाएंगे, वो ढूंढेंगे D मतलब डिफरेंस ऑफ 2 रैंक। तो डिफरेंस की फॉर्मूला आती है RX माइनस RY, ये D की फॉर्मूला। मतलब जो दोनों रैंक दिए हुए ना, दोनों का माइनस करो, RX माइनस RY, 5 - 6 -1,
2 minus 4 minus 2, 1 minus 3 minus 2, 4 minus 2 2, 3 minus 1 2, 6 minus 5 1. ओके, और आखिरी में डी स्क्वायर, लास्ट कॉलम बनाएंगे डी स्क्वायर। इसमें हर सम में दो ही कॉलम बनानी है। आर एक्स आर वाई तो दिया हुआ है, डी ढूंढेंगे एंड डी स्क्वायर, मतलब जो डी मिला उसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, माइनस है तो स्क्वायर मतलब प्लस हो जाएगा ना। माइनस 2 का स्क्वायर 4, माइनस 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 2 का 4 और 1 का 1, और इन सब का टोटल 18। सिग्मा डी स्क्वायर का टोटल 18। हमें पूरे में सिर्फ इसकी ज़रूर है और किसी का टोटल नहीं करना है, सिर्फ डी स्क्वायर का टोटल 18। और इसे अब फॉर्मूला में रखें तो फॉर्मूला है हमारी r इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n ब्रैकेट में n स्क्वायर माइनस 1, ये फॉर्मूला जिसमें वैल्यू लिखे ना तो 1 माइनस 6 ब्रैकेट में सिग्मा डी स्क्वायर, तो सिग्मा डी स्क्वायर आपने जो टेबल में ढूंढा वो 18, यही ढूंढा ना, सिर्फ सिग्मा डी स्क्वायर कितना मिला 18 अपॉन में n, तो n मिला था 6, 6 कंपनियां थी ना, ये ऊपर वाला 6 नहीं है, ये फार्मूला का 6 है, और n पे लिखेंगे 6 कंपनीज थी इसलिए 6 ब्रैकेट में n स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर माइनस 1, तो आगे 1 माइनस ही रहेगा। ये 1 माइनस आखिरी में करेंगे हम, पहले इसका कैलकुलेशन, 1 को माइनस पहले नहीं करना, 1 माइनस 6 5 ऐसे मत कर देना किसी में भी। तो पहले 6 मल्टीप्लाई 18 108 अपॉन में ये बाहर 6 ब्रैकेट में 6 स्क्वायर 36 माइनस 1, तो ऊपर 108 नीचे 6 ब्रैकेट में 36 माइनस 1 35, तो ऊपर 108 आगे 1 माइनस तो रहेगा ही, ऊपर 108 नीचे 6 मल्टीप्लाई 35 210, और 108 डिवाइड बाई 210 0.51, 1 माइनस 0.51, एंड फाइनली 1 माइनस 0.51, तो आंसर 0.49। तो R इक्वल टू मिल गया ना 0.49, ईजी है ना, काल पियर्सन से ये मेथड ईजी है। तो देखो ये 0.49 जो मिला, अब इसमें भी लिखेंगे तो वही, आखिरी का आंसर तो वही लिखते हैं कि देखो R की वैल्यू वही 0 और 1 के बीच में होती है, जिसमें प्लस में आंसर मिला तो पॉजिटिव रिलेशन है, और 0.5 से बड़ा अगर होता ना तो हम लोग लिखते हैं हाई डिग्री, 0.5 से कम होता ना तो लो डिग्री, या 0.49 है तो 0.5 से एक ही कम भले, लेकिन है तो कम ना, तो लो डिग्री। यहाँ लिखेंगे द वैल्यू ऑफ R इज नियर टू 0, 0 की साइड है ना वो, सो देयर इज अ लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन रैंक बाय एनालिस्ट 1 एंड रैंक बाय एनालिस्ट 2, दोनों के बीच में लो डिग्री ऑफ रिलेशन है। समझ रहे हो बात को, बराबर। नीचे का रिलेशन तो वैसे ही बताना है ना, आप लोग बोले कार्ल पियर्सन से ढूंढो कि स्पीयरमैन की मेथड से, आखिरी का सॉल्यूशन तो वही बताना है, लो डिग्री या हाई डिग्री, सिर्फ ये ढूंढने की मेथड अलग। समझ आइए मेथड। ऐसे ही इसका सेकंड क्वेश्चन भी देखें, तो सेकंड क्वेश्चन है एन ऑफिशियल हैज़ रैंक 9 विलेजेस ऑफ अ सैंपल ऑन द बेसिस ऑफ वर्क डन इन एरिया ऑफ स्वच्छता अभियान एंड बेटी बचाओ अभियान बाय द विलेजर्स। द रैंक बाय आर गिवन बिलो, रैंक आर गिवन बिलो, इसमें भी रैंक दिया हुआ है, हमें रैंक नहीं ढूंढना है। फाइंड द रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द परफॉर्मेंस ऑफ द विलेज इन 2 अभियान, 2 अभियान है। लोगों ने एन ऑफिशियल, जो ऑफिशियल पर्सन है उन्होंने स्वच्छता अभियान के हिसाब से 9 विलेज को रैंक दिए हैं, 9 विलेज हैं, 9 अलग अलग गांव हैं, स्वच्छता अभियान के हिसाब से सबको रैंक दिए, और बेटी बचाओ अभियान के हिसाब से रैंक दिए। जैसे स्वच्छता अभियान के हिसाब से जो चौथे नंबर का विलेज था उसको पहला रैंक मिला, 8वें नंबर को दूसरा रैंक, 9th को तीसरा रैंक, ऐसे मिला। बेटी बचाओ के हिसाब से भी चौथे नंबर विलेज को पहला रैंक मिला, 9th वाले को दूसरा रैंक मिला, 7th वाले को तीसरा रैंक मिला, 8th वाले को चौथा रैंक मिला, ऐसे रैंक दिया हुआ है ना, और इन दोनों रैंक का रिलेशन ढूंढना है। तो इस पर से भी ये टेबल अगर तैयार करें, हियर n इक्वल टू 9 एंड लेट अस रीअरेंज द गिवन इन्फॉर्मेशन
in terms of rank given to 9 villages as follows. यहाँ 9 विलेज है, रैंक फॉर स्वच्छता अभियान जिसे RX कहें, RX दिया हुआ है क्वेश्चन में। रैंक फॉर बेटी बचाओ अभियान जो RY कहें, ये RY भी दिया हुआ है। और हम लोग पहले ढूंढेंगे D मीन्स RX माइनस RY, 4 माइनस 6, 8 माइनस 8, 7 माइनस 5, ये RX माइनस RY इसमें ढूंढ लेंगे ना। और आखिरी कॉलम ढूंढेंगे D स्क्वायर मतलब जो D मिल रहा है उसका स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4, ये 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर तो होगा ही नहीं कुछ, ये 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 2 का 4 और 1 का 1, टोटल इसका 26। हमें सिर्फ यही ज़रूर है 26, और किसी का टोटल नहीं करना है। तो ये जो D स्क्वायर मिला अब इसे फार्मूला में रखते हैं, है ना, सिंपल फार्मूला वही 1 माइनस 6 सिग्मा D स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। ये आगे 1 माइनस लिखना मत भूलना। तो 1 माइनस 6 सिग्मा D स्क्वायर जो मिला 26 अपॉन n, यहाँ n में 9 विलेज थे, 9 गांव थे ना, तो इसलिए 9 ब्रैकेट में n स्क्वायर मतलब 9 स्क्वायर माइनस 1। तो 1 माइनस 6 मल्टीप्लाई 26 तो 156 अपॉन n पे 9, n स्क्वायर माइनस 1 तो n स्क्वायर 81 माइनस 1। तो 156 अपॉन में 9, 81 माइनस 1 80। तो 156 अपॉन में 9 मल्टीप्लाई 80 720। 1 माइनस 156 डिवाइड बाई 720 कितना 0.22, और 1 माइनस 0.22 तो आंसर 0.78। ये मिला 0.78, आर की वैल्यू मिल गई ना। यहाँ पर भी प्लस में मिला मतलब पॉजिटिव रिलेशन, और 0.5 से बड़ा है मतलब क्या कहेंगे, हाई डिग्री कहेंगे। हियर द वैल्यू ऑफ आर इज नियर टू 1 के करीब है, सो देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन रैंक ऑफ स्वच्छता अभियान एंड रैंक ऑफ बेटी बचाओ अभियान। ओके, आ रहा है ना ध्यान। तो आज जैसे हमने स्पीयरमैन की ये मेथड देखी ना, इसमें रैंक डायरेक्टली दिए हुए थे। अब कल हम लोग स्पीयरमैन की यही मेथड कंटिन्यू करेंगे जिसमें रैंक न दिए हुए हो, हमें रैंक खुद पहले देने हैं फिर डी की मेथड फाइंड करनी है। ओके, तो इसी एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चंस अब अगले वीडियोस में। ओके, थैंक यू।